हजारों चेले हैं माशाल्लाह। कितने हजारों हैं? हजार, कसम से मुझे नाम भी याद नहीं। क्या आप जिस्म फरोशी वगैरह भी करते हैं? शौक से कोई भी नहीं जिस्म फरोशी करता। जब कोई भी काम नहीं होता, सारी बात घर का किराया, खाना पीना। सबको पता है कि मैं इकरा जान, मेरे पास फंक्शनों के लिए फनकारें आती जाती हैं, फिर उनको जो सिलेक्ट करते हैं, यार किसको लेके आना है, किसको लेके आना, फिर इसको ख्वाजा सरा का नाम आता है, दूर भागते हैं, अजीब से एक उनके माइंड सेट हुआ हुआ, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? आप लोगों से हम लोग आते हैं, हमारी कोई लहदा दुनिया नहीं है, हम भी आप लोगों से आते हैं, मजबूर होकर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नई बार डिजिटल के साथ आपका मेजबान मुताहिर गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसे ख्वाजा सरा के डेरे पे जो के नाच गा कर अपना गुजर बसर करता है। जी हाँ, मैं इकरा जान मैडम के डेरे पर मौजूद हूँ और उनसे डिस्कस करेंगे कि एक ख्वाजा सरा की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है, जिस तरह हमें नजर आती, क्या इसी तरह खुशहाल जिंदगी होती है, या बचपन से लेके अब तक जवानी तक उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यह तमाम तफसीलात आज आपको मुताहिर गिल बताएगा। तो चलते हैं मैडम इकरा जान के पास और उनसे मुलाकात करते हैं और सारी तफसीलात उनसे जानते हैं। दरवाजा नोक किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, इजाजत है आज? जी, ये मैडम इकरा जान का जो कह लें डेरा है, वो यहाँ पर इस वक्त मैं अंदर मौजूद आ गया और इनसे तमाम तफसीलात जानेंगे कि ख्वाजा सरा की जिंदगी किस तरह होती है। जिस तरह हमें नजर आती है खुशहाल, जिस तरह ये हर वक्त खुश रहते हैं, क्या वैसी ही जिंदगी होती है या नहीं, तमाम इनसे जानते हैं। अच्छा, आपकी टिकटॉक और यूट्यूब पर बहुत ज्यादा वीडियोस देखी हैं, तो ये डांसर बनने से पहले आप क्या करती थी? मैं डांस करने से पहले कुछ भी नहीं, घर होती थी फैमिली में। तो फैमिली में जैसे जैसे जवान हुई तो फिर मुझे ना पता चला कि मैं एक शीमेल ख्वाजा सरा हूँ। तो मुझे लेडीज़ कपड़े पहनने का, लेडीज़ मेकअप करने का, डांस करने का मुझे बहुत शौक था। और टिकटॉक का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, टिकटॉक वगैरह डांस करने का, मेकअप करने का, तो ये मुझे बहुत शौक है। यानी सारी लेडीज़ वाले काम करने का मुझे बहुत शौक है। तो सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करती है? मुआशरा हमारा मुआशरा एक्सपेक्ट तो नहीं करता, हमारी फैमिली एक्सपेक्ट नहीं करती, तो मुआशरा कैसे करेगा हमें। तो फिर जब हम जैसे जवान होते हैं तो फिर सारी बात हमारी फैमिली, माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार हमें अपनाना नहीं अच्छा समझते कि लोग बातें करते हैं। माँ बाप बहन भाई अपनाते भी हैं, लेकिन लोग जो रिश्तेदार, बरादरी वाले, मोहल्ले वाले, वो बहुत बातें करते हैं और बहुत उनको ना तंजी बातें करते हैं, जिनसे वो तंग आकर मजबूर होकर हमें घर आने से इनकार कर देते हैं। फैमिली का क्या रवैया था जब उन्हें पता चला कि आप एक फीमेल हैं? उन्होंने बहुत कोशिश की है कि घर से बाहर नहीं निकलने देना, कि आपने इधर नहीं जाना। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन हम नहीं रह सकते इस तरह कि अगर देखें आप, अगर औरतें होती हैं तो औरतों में वो औरतों का दुख दर्द औरतें समझती हैं। आप मर्द नजर आते हैं तो आपका मर्द जो दोस्त लड़के समझते हैं, वो कोई नहीं समझता। तो हमारा शीमेल ख्वाजा सरा का दुख दर्द जो शीमेल ख्वाजा सरा जो हमारे बड़े गुरु समझते हैं, वो कोई नहीं समझता हमारा। तो कितनी देर से आप ये डांस वगैरह कर रही हैं? मैं 8-9 साल की थी जब मैं डांस 8-9 साल से डांस वगैरह कर रही हैं? हाँ जी, शौक मुझे बचपन से था। छोटी होती थी लेडीज बर्तन धोने, घर में सफाई करनी, कपड़े धोने, मेहंदी लगाने, नेल पॉलिश लगानी और लिपस्टिक लगानी, मेकअप करना, मुझे बचपन से ही शौक था। लेकिन 9-10 साल की थी जब मैं अपने गुरु के पास आ गई। गुरु कौन है आपका? मेरा गुरु है लकी जान। लकी जान, वो उनके कितने चेले हैं? उनके भी काफी ज्यादा चेले थे, लेकिन अब मेरा जो गुरु है ना, वो है गुरु शमा, वो भी उनका चेला था। तो ज्यादातर मैं जो लकी जान उनको भी अपना गुरु समझते। अब मेरे गुरु शमा है, वो बड़े बुजुर्ग हैं, अपनी फैमिली में होते हैं। तो यानी मेरे अपने गुरु ने जो भी अपना काम था ना, वो सब कुछ मुझे दे दिया। मुझे अच्छा, आप मतलब आप खुद गुरु हैं? हाँ जी। अब आपके कितने चेले हैं? मेरे माशाल्लाह हजारों चेले हैं माशाल्लाह। कितने हजारों हैं? हजार, कसम से मुझे नाम भी याद नहीं। नाम भी याद नहीं है? इतने चेले हैं? कसम से मुझे नाम भी याद नहीं। कई दफा ऐसा होता है कि मेरे चेले आते हैं, अस्सलाम वालेकुम गुरु जी, गुरु इकरा कैसी हैं आप, ठीक है? मैं पूछती हूँ आप कौन सी गुरु जी? मैं फलां वाली आपके पास आई थी, आपका चेला था। फिर मुझे याद, हाँ ये वाकई। अच्छा, ये क्या गुरु और ये चेले वाला थोड़ा डिटेल में बताएं, ये क्या तरीका कार होता है? जी, गुरु चेले का ये होता है कि जैसे आप लोग हैं, आप जहाँ भी बरादरी में जाते हैं, रिश्तेदारों में जाते हैं, तो आप अपना तारुफ करवाते हो, कहते हैं जी वो फलां मलक साहब का बेटा जी, ये अशरफ का बेटा जी, अरशद का जी, ये आसफ का जी, ये मलक का जी, ये काशिफ का जी, ऐसे ऐसे नाम आप लेते हैं। तो हमारे में ऐसा बरादरी में होते हैं, वो पूछते हैं सबसे आप किसके चेले। जैसे मुझे कोई पूछता है आप किसके चेले, मैं कहती मैं गुरु शमा की चेला हूँ, तो उनको भी तारुफ हो जाती, फलां कौन सी शमा, ऐसे ऐसे लाहौर वाली, वो भी तारुफ हो जाती। फिर जैसे जो मेरे चेले हैं वो किसी किसी महफिल में जाते हैं, पूछते हैं आप किसके चेले, वो कहते हैं मैं इकरा की। अच्छा, इकरा की इज्जत देते हैं, फिर एहतराम उनका करते हैं, इज्जत करते हैं। इस वजह से हमारा तारुफ गुरु चेले का रिश्ता होता है, जैसे माँ बाप का
औलाद के साथ रिश्ता होता है, ऐसे हम गुरु होते हैं, हम माँ बाप होते हैं। जो हमारे जो गुरु, हम उनको माँ बाप का रुतबा देते हैं, और जो हमारे चेले होते हैं हम उनको अपने बच्चों की तरह समझते हैं। अच्छा, एक चेला क्या करना पड़ता है उसको कि वो गुरु वाली पोस्ट पे आ जाता है? गुरु बनने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? गुरु बनने के लिए यही होता है कि जब वो हमारे पास नए नए आते हैं चेले हमारे पास, तो सारी बात तो जो हमारे अंदर वो होती है वही उनके अंदर होती है, जो हमें पसंद होता है वही उनको पसंद होता है। तो वो जब हमारे पास आते हैं, उनको मेकअप करने का शौक, जैसे हम नए नए आए थे हमें भी लेडीज कपड़े पहनने का शौक था, मेकअप करने का शौक था, डांस करने का शौक था, ठीक है, लेडीज वाले काम करना, नेल पॉलिश लगानी, चूड़ियां पहनी, ऐसे तो उनको शौक होता है। सारी बात हम तो फिर समझते होते गुरु होते हैं, हम फिर उनको जैसे जैसे वो उनको शौक होता है, चूड़ियों का शौक है, ड्रेसिंग का शौक है, फिर उनको नए से नए ड्रेस लेकर देते हैं, उनको आगे आगे बढ़ाते कोशिश करते हैं कि फंक्शनों वाली जो रोजी होती है मेरी वो हलाल की होती है कि हमने वही खाना है, वही रोजगार हमने चलाना है। तो हम उनको साथ, जब हम फंक्शनों पे जाती हैं, पहले वो हमारे वो कैश नीचे से पैसे उठाते हैं, अच्छा। फिर हम आस पास उनको कैश पे बिठाते हैं, फिर जब वो ट्रेन हो जाते हैं लोग लाइक करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते रहते हैं। हाँ जी, आस्ता आस्ता पहली सीढ़ी पे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे ऐसे आस्ता आस्ता मंजिल पे पहुंच जाते अच्छा मैडम, मुझे आप ये बताएं कि आपका जो ये घर है, हैं जी, ये डेरा आप लोग कहते हैं हाँ इसे, ये इतना मतलब भरा भी है माशाल्लाह, हाँ जी। और सही है, हाँ जी। इसका निजाम किस तरह चलता है? इसका निज़ाम ऐसे है कि अब ये देखिए, हमने रहना, जारी बात, हम अपनी फैमिली में नहीं रह सकते, ना अपने माँ बाप के साथ, ना अपने बहन भाइयों के साथ, ना अपने रिश्तेदारों के साथ हम रह सकते हैं, ठीक है। अब ये मेरा डेरा है ना, इधर जारी बात हमने आराम भी करना है, खाना पीना भी है। इसका ये मेन जो है ना, इसका मतलब ये है कि अब मेरा मेन के ऊपर डेरा भी, आपके सामने मेन रोड के ऊपर मेरा भाई मेरी फ्लैक्स लगी हुई है। इधर से लोगों की, इस इलाके सब लोगों को पता है कि फंक्शन वगैरह करती हैं, जितने मेरे मोहल्लेदार आप पूछ सकते हैं, तसल्ली कर सकते हैं, सबको पता है कि मैं इकरा जान, मेरे पास फंक्शनों के लिए फनकारें आती जाती हैं। तो लोग यहाँ पे आके मुझे फंक्शन देते हैं। जब मैं फंक्शन बुक करती तो मुझे कहते जी कौन कौन आएगा, फिर मैं उनको टिकटॉक से वीडियो भी दिखाती हूँ, उनकी पिक्चरें दिखाती हूँ, उनके गाने दिखाती हूँ कि ये देखिए यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो हैं। वो फिर उनको जो सिलेक्ट करते हैं, यार एक इसको लेके आना, एक इसको लेके आना, फिर इसको, वो फिर हमें एडवांस देते हैं, गाड़ी का आने जाने का रेंट हमें दे दें। हालांकि कई शीमेल है जो अपने डिमांड करते हैं कि इतनी हम पेमेंट लेंगे, 50,000 लेंगे, लाख लेंगे, 2 लाख फिक्स लेंगे। तो हम उनसे कहते हैं जी जहाँ पे भी आपने हमारा फंक्शन करवाना है ना, आप हमें गाड़ी का रेंट पे कर देना, ठीक है, इस विषय हम आ जाएंगे, वहां से जो नसीब होंगे, हम अपनी कोई डिमांड नहीं रखते। अच्छा, मैं अब आपसे एक तल्ख सवाल करने लगा हूं, इजाजत है? जी, इजाजत क्यों नहीं। क्या आप जिस्म फरोशी वगैरह भी करते हैं? नहीं, हम जिस्म फरोशी नहीं करते हैं। नहीं करते, बस जो ये आप नाच गाने से हलाल रोजी कमा के अपना ये रेंट वगैरह खाना पीना सारा उससे करते हैं? हाँ जी, इससे हमारे फंक्शन होते हैं तो हमारी 99% यही कोशिश होती है कि हम अपना फंक्शन करें, फंक्शन करके अपना रोजी कमाएं, ठीक है। शीमिल या तो फंक्शन करता है, ख्वाजा सरा कोई भी होगा, या वो फंक्शन करेगा या वो भीख मांगेगा। कोई भीख मांगना अच्छा समझते, कहीं नहीं समझते। अब मेन सबसे हमारी कोई कोशिश होती है कि हम अपने फंक्शन वगैरह डांस प्रोग्राम करके तो हम अपनी रोजी कमाएं। अगर फंक्शन नहीं होंगे फिर ख्वाजा सरा भीख मांगेगा। अगर भीख पे भी कई इशू बन जाते हैं, लोग घरों में भी नहीं, अपने मोहल्लों में नहीं एंटर होने देते, इशारों पे नहीं खड़े होने देना, काफ़ी मसले बनते हैं। फिर कोई भी शीमेल ख्वाजा सरा मजबूर, शौक से कोई भी नहीं जिस्म फरोशी करता। जब कोई भी काम नहीं होता, सारी बात घर का किराया, खाना पीना, बिजली का बिल, 100 अखराजात, घर की जरूरतें, अपनी जरूरतें पूरी करनी, तो मजबूरन फिर वो पेट पालने के लिए वो कदम उठाते हैं। शौक से कोई ख्वाजा सरा ऐसा काम नहीं करता। अच्छा, आखिर पे सोसाइटी को क्या मैसेज देंगे जो ख्वाजा सराओं को एक्सेप्ट नहीं करते, या जब ख्वाजा सरा का नाम आता है दूर भागते हैं, अजीब सी एक उनके माइंड सेट हुआ हुआ, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? ये देखिए जी, ख्वाजा सरा होना ये इंसान के बस में नहीं है, ना तो किसी औरत के बस में है कि वो औरत बने, ना किसी मर्द के बस में है कि वो मर्द बने, और ना ही किसी ख्वाजा सरा के बस में है कि वो ख्वाजा सरा बने। अल्लाह ताला ने बनाया जैसा बनाया है, ठीक है, तो ये अल्लाह ताला की रजा है। अल्लाह ताला जिसको जहाँ पे रखे उस हाल में रहना चाहिए इंसान को। तो मैं यही मैसेज दूंगी, जहाँ पे भी दुनिया के कोने में शीमेल ख्वाजा सरा रह रहे हैं, उन शीमेलों को, ख्वाजा सराओं को आप लोगों का सहारा है। ना वो घर अपनी माँ बाप बहन भाइयों से, आप तो माशाल्लाह औलाद वाले हैं, बीवी बच्ची हैं आपकी, माशाल्लाह माँ बाप है, नानके दादके सब होते हैं, लेकिन हमारा कोई नहीं होता। हम ख्वाजा सराओं में रहते हैं। हमारी नस्ल ख्वाजा सरा की ख्वाजा सरा में से नहीं चलती। हम लोग आप लोगों से आते, कोई भट्टी से लोग हैं उनमें से आ जाता, कोई शेख है उनमें से आ जाता, राइयों से आ जाता, भट्टियों से आ जाता। जैसे जैसे सैयद की जात है उसमें भी ख्वाजा सरा हमारे में आते हैं, क्रिश्चियन जात है वो भी हमारे हैं, हर तरह का, हर रंग का बंदा। आप लोगों से हम लोग आते हैं, हमारी कोई लहदा दुनिया नहीं, हम भी आप लोगों से आते हैं, मजबूर होकर आते हैं। तो आप सबसे ये दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप इसी मेरे ख्वाजा सराओं से मोहब्बत किया करें, जहाँ पे भी रहते हैं उनके साथ अच्छा तामुन किया करें। और जब किसी भी कहते हैं कि जानवर के साथ भी आप अच्छा सलूक करें, अल्लाह ताला आपको उसका भी अजर देंगे। ख्वाजा सरा तो फिर भी एक इंसान है। तो रिक्वेस्ट ये है कि जहाँ भी ख्वाजा सरा शीमिल रह रहे हैं, बड़े गुरु या चेले, उनको प्यार से बच्चों से की तरह
उनके साथ मोहब्बत किया करें। और ख्वाजा सराओं से भी दरख्वास्त है कि जो जहाँ जहाँ पे रह रहे हैं तो उनके साथ अच्छा सलूक किया करें, अपने मोहल्लोदारों के साथ, और अच्छे प्यार मोहब्बत से रहा करें। कोशिश किया करें कि किसी किस्म की हमारी वजह से तकलीफ बिल्कुल ना ऐसे। पहुंचे जी। बस ये दरख्वास्त है मेरी सबसे। जी नाज़रीन, ये मैडम इकरा जान हमारे साथ मौजूद थी, जिनकी जिंदगी की तमाम दास्तान हमने आपकी खिदमत में पेश की है। अगर ये जिस्म फरोशी करते हैं या भीख मांगते हैं तो ये हमारी वजह से ही मांग रहे हैं, क्योंकि हम लोग इनको एक्सेप्ट नहीं करते। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि ये भी हमारे मुआशरे का हिस्सा है, इनको देख के इनका नाम सुनकर दूर ना भागा करें, बल्कि इनके साथ भी उस तरह ही सलूक किया करें जिस तरह हम लोग अपने बहन भाइयों के साथ करते हैं। मुझे दे इजाजत, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।